हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है जिसमें कई इंट्रिकेट पार्ट्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और इसे स्मूथली चलाने के लिए एक कंट्रोल रूम चाहिए होता है जो हर फंक्शन को मॉनिटर और रेगुलेट करता है। और यह कंट्रोल रूम है हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर के हर हिस्से को निर्देश देता है। यह एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है जो हमारे शरीर के सारे कामों को कंट्रोल करता है, चाहे वो वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी एक्शंस। सोचना हो, चलना हो या खाना खाना हो, हर चीज नर्वस सिस्टम ही मैनेज करता है। यह हमारे थॉट्स, मूवमेंट्स और इवन डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर और बाहर की दुनिया के बीच एक ब्रिज का काम करता है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं। इसकी वजह से हम अपने आसपास क्या हो रहा है वो फील कर पाते हैं, जैसे टेम्परेचर, टेक्सचर और पेन। उस पर रिएक्ट कर पाते हैं, जैसे रिफ्लेक्स एक्शंस जो हमें इमीडिएट डेंजर से बचाते हैं, और उसके साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं जिससे हम अपने सराउंडिंग्स को समझ और अडेप्ट कर पाते हैं। गर्मी लगने पर पसीना आना जो हमारे शरीर को कूल डाउन करता है, ठंड लगने पर कंपकपी आना जो हमें वार्म रखने की कोशिश करता है, या किसी डेंजर को देखकर भागना, ये सब नर्वस सिस्टम की वजह से पॉसिबल है। यह हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। अगर नर्वस सिस्टम न होता तो हमारा शरीर एक बेतरतीब मशीन की तरह होता जो बिना किसी कोऑर्डिनेशन के चलता रहता, जो बिना किसी डायरेक्शन या पर्पस के चलता रहता। यह हमें एक डिसऑर्गेनाइज्ड और इनएफिशिएंट बीइंग बना देता। यह हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो हमारे हर एक्शन और रिएक्शन को गाइड करता है, जो हमें एक लिविंग, थिंकिंग और एक्सपीरियंसिंग बीइंग बनाता है। यह हमें लाइफ को फुली एक्सपीरियंस करने की क्षमता देता है। शरीर के इस अमेजिंग कंट्रोल रूम को समझने के लिए हमें इसके मेन पार्ट्स के बारे में जानना होगा। यह एक इंट्रिकेट सिस्टम है जो हमारे शरीर के हर फंक्शन को रेगुलेट करता है। नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये तीनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम का सेंटर होता है। यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। यह हमारे स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है और हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरी और मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ब्रेन के बिना हम सोच भी नहीं सकते। यह हमारे पर्सनालिटी और कॉन्शियसनेस का सोर्स है। ब्रेन की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसे यूनिक बनाती है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से पीठ तक एक लंबी पतली रस्सी की तरह होती है। यह हमारे नर्वस सिस्टम का मेन हाईवे है। यह ब्रेन से आने जाने वाले मैसेजेस का कम्युनिकेशन करती है और कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्स एक्शंस हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स देने में मदद करते हैं। नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर शरीर के हर हिस्से तक फैली होती है। ये एक इंट्रिकेट नेटवर्क बनाती है। ये मैसेंजर्स का काम करती हैं जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। नर्व्स के बिना हमारा शरीर सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। इन पार्ट्स के बीच कोऑर्डिनेशन से ही हमारा नर्वस सिस्टम एफिशिएंटली काम कर पाता है। कोऑर्डिनेशन के बिना हमारा शरीर ठीक से फंक्शन नहीं कर सकता। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये मैसेजेस कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। यह प्रोसेस बहुत ही फैसिनेटिंग है। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट नर्व सेल या न्यूरॉन होती है। ये सेल्स हमारे शरीर के हर हिस्से में पाए जाते हैं और हमारे शरीर के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये स्पेशल सेल्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये सिग्नल्स बहुत तेजी से ट्रैवल करते हैं जिससे हमारा शरीर तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकता है। एक न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी में न्यूक्लियस और अन्य ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल के फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। डेंड्राइट्स ब्रांचेस की तरह होते हैं जो अदर न्यूरॉन्स से सिग्नल्स रिसीव करते हैं। ये ब्रांचेस जितनी ज्यादा होंगी, न्यूरॉन उतने ही ज्यादा सिग्नल्स रिसीव कर सकता है। सेल बॉडी सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और एक्सॉन के थ्रू आगे भेजता है।
यह प्रोसेसिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और इसमें कई स्टेप्स शामिल होते हैं। एक्सॉन एक लंबा पतला थ्रेड होता है जो सिग्नल्स को दूसरे न्यूरॉन, मसल्स या ग्लैंड्स तक पहुंचाता है। एक्सॉन की लेंथ कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकती है। न्यूरॉन्स के बीच के छोटे से गैप को सिनेप्स कहते हैं। यह गैप बहुत ही छोटा होता है, लेकिन यह सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक सिग्नल एक्सन के एंड तक पहुंचता है, तो यह केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिनेप्स में रिलीज करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स सिग्नल को अगले न्यूरॉन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ये केमिकल्स अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स द्वारा रिसीव किए जाते हैं, जिससे सिग्नल आगे बढ़ता है। इस प्रोसेस को सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। इस तरह नर्व सेल्स एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं जो हमारे शरीर के सभी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। यह नेटवर्क हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करता है, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं।